हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7 मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ उसकी एक्सरसाइज 6.5 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इससे पहले एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 या 6.4 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। आइए अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो रूल इसमें एक यूज होगा, सिर्फ एक ही रूल यूज होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो इसमें जो रूल यूज होगा वो लगेगा अपनी कौन सी ट्राइंगल, जैसे चैप्टर का नाम है ट्राइंगल तो ट्राइंगल पे बेस है, वो लगेगा राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता भी रखा है, जिसका एक एंगल किसी भी ट्राइंगल में वो 90 डिग्री का दे रखा हो। सपोज करो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम ABC। अगर एक एंगल, सिर्फ एक एंगल आपका कितने का मिलेगा, 90 का, तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो है आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो इसमें लॉन्गेस्ट साइड होती है, देखो पता भी चल रहा है, या फिर आप ऐसा बोल लो जो ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके अपोजिट जो साइड है ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूस। अगर इसका हम कर दें स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब सपोज करो 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 × 3, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, जो जैसे ये तो होगी आपकी हाइपोटेन्यूस, नीचे वाले को बोलेंगे हम बेस और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। आपकी जो हाइपोटेन्यूस होती है वो तो होती है फिक्स, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं। सपोज करो इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे कर दिया, मूव कर दिया, तो अब जो ये था बेस तो इधर आ गया, तो ये परपेंडिकुलर बन गया और ये क्या बन गया, बेस। तो वैसे वो क्या होता है, बाकी जो दोनों लैग होती है इनको लैग बोलते हैं, ठीक है। वो एक बेस होता है एक परपेंडिकुलर, दोनों का स्क्वायर करें और दोनों का प्लस कर दें तो वो दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, कौन, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज होगी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, PQR इज ए ट्राइंगल। एक आपको ट्राइंगल दे रखी है PQR, राइट एंगल एट P। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का जो एंगल है वो किस पॉइंट पे है, P पे। तो आपने कोई भी ट्राइंगल बनाई जिसका नाम है PQR और राइट एंगल कौन से पॉइंट पे है, P। अब आपको हो गया Q और R कहाँ लिखे वो आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पे Q लिख दिया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा R। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, PQ तो 10 सेंटीमीटर और PR ये हो गया PR, ये 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, QR। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको लिखिए अच्छे से। इन ट्राइंगल PQR, एंगल P राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, साथ में अब PQ आपका हो गया बेस, तो बेस यानी कि PQ वो तो हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। PR आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि क्या हो जाएगा आपका PR, और जो कितना दे रखा आपको 24 सेंटीमीटर, इसकी है हाइपोटेन्यूस, वो है आपकी QR, वही आपको फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूस QR। तो अब क्या कहेंगे, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूस का नाम आपका क्या दे रखा है इसने, QR। सबसे पहले नेमिंग चेंज करें, फिर बेस को आपने क्या कहा है PQ और परपेंडिकुलर को आपने क्या कहा है PR। QR तो आपको फाइंड आउट करना ही है। PQ आपको कितना दे रखा है, PQ दे रखा है आपको 10, यहाँ पे यूनिट मत लगाना सेंटीमीटर, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन होगी। PR आपको दे रखा है 24, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 10 × 10, ये हो गया 100। 24 का स्क्वायर दैट मीन्स 24 × 24, ये हो गया 576। उसके बाद QR का स्क्वायर ये हो गया आपका 676। स्क्वायर इस साइड जाके क्या हो जाएगा,
676 का रूट निकालने का तरीका सबसे जो आसान है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा कितना हो गया आपका 16, 2 से फिर किया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो ये जाएगा 13 से डिवाइड, और 13 पे ही हर पेयर से एक वैल्यू लेनी होती है आपको, यहां से एक पेयर 13 का एक 2 का, तो √676 आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू में 13 यानी कि 26, और क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एबीसीजे ट्राइंगल, एबीसी एक आपको ट्राइंगल दे रखी है, राइट एंगल एट सी, तो पहले एक बार फिगर बना लो समझने में आसानी होगी। एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है और कौन से पॉइंट पे सी, ट्राइंगल का नाम है एबीसी, तो आपने सपोज करो इसका नाम ए दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा बी, और इसको ए लिखते तो इसको बी, सी की पोजीशन फिक्स थी बस क्योंकि सी पे क्या है आपका राइट एंगल। अब इसने कहा ए बी इज 25 सेंटीमीटर, आपको ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है यानी कि हाइपोटेन्यूज 25 है, ए सी यानी कि बेस दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर, आपको क्या फाइंड आउट करना है इसका परपेंडिकुलर जिसका किया गया नाम है बी सी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जिसके अंदर सी आपको कितना दे रखा है 90 डिग्री, अच्छा ए बी आपकी होगी हाइपोटेन्यूज और उसका नाम है ए बी जो कि कितनी दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। अच्छा बेस हो गया आपका ए सी जो कि आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, आपको क्या फाइंड आउट करना है बी सी, बी सी आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, आपकी मर्जी, अगर आप इसको लिखना चाहें लेट परपेंडिकुलर तो मैं डायरेक्ट बस इतना ही लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर हो गया बी सी सेंटीमीटर यानी उसका नाम लिख दिया डायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका क्या नाम हो गया ए बी, बेस क्या हो गया आपका ए सी, यहां से देखिए सारी इंफॉर्मेशन अब, और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका बी सी। ए बी जो है आपका उसकी वैल्यू है 25 का स्क्वायर, ए सी कितना है आपका 7 का स्क्वायर, प्लस आपको फाइंड आउट क्या करना है बी सी 25 का स्क्वायर यानी कि 25 की 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 625, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, प्लस आपको फाइंड आउट क्या करना है बी सी का होल स्क्वायर, 625 49 इस साइड आगे किस चीज का हो गया माइनस का, क्या फाइंड आउट करना आपको बी सी का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो इसमें से ये बचेगा 576 बी सी का स्क्वायर। इसके बाद देखिए स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा रूट, 576 का रूट, तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे बी सी। रूट निकालने का तरीका है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से, वैसे आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं आपकी मर्जी है। 576 का निकालना 2 से किया 2 2 जा 4 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 144, फिर किया 2 से 72, फिर 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9 3 3, क्योंकि 3 3 जा कितना होता है 9, हर पेयर से एक वैल्यू ले लो आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो बी सी आपका आ गया 24, और सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी थी जो रीच करती है, मान लो दीवार के साथ लगाएंगे, मान लो सीढ़ी है तो दीवार के साथ लगाएंगे तो ऐसे लगेगी, वो 12 मीटर हाइट तक जाती है फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल, एक दीवार के साथ जब लगाते हैं किस डिस्टेंस पे जाती है ए डिस्टेंस पे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। यानी कि मान लो ये आपकी लैडर थी तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी थी 15 मीटर, तो मान लिया ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, और इसके साथ एंगल कितने का बनेगा 90, दीवार तो हमेशा बिल्कुल सीधी होती है 90 का एंगल। अब ये 15 मीटर है, विंडो पे 12 मीटर तक गई क्योंकि इसको ऐसे लगाया गया ना, तो अब आपको ये निकालना है ए बी।
तो आप क्या बताएंगे सबसे पहले, सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो कितनी होगी आपकी AC, जो कि होगी 15 मीटर, ठीक है। बेस हो गया आपका AB, जो कि आपको दे रखा है A, तो ये भी आपका मीटर में हो जाएगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपका हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का आपका क्या नाम हो गया BC, जो कि आपका है 12 मीटर। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो क्या कहेंगे, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस के स्क्वायर को किसके इक्वल लगाते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस आपका क्या नाम है AC, और बेस का नाम आपका क्या है AB, और परपेंडिकुलर के आपका क्या नाम है BC। अब AC की वैल्यू है आपकी 15, यहाँ पे यूनिट नहीं आएगी, कभी मीटर लिख दो साथ में। AB आपका कितना है A और उसका स्क्वायर, BC आपका कितना है 12, उसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यानी 15 की 15 से मल्टीप्लाई 225, A का स्क्वायर तो A स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब 225 है, 144 इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, इज इक्वल टू मेरा आ गया आपका A स्क्वायर, इसमें से माइनस किया 5 में से 4 गया 1 और कैरी किया तो 12 में से 4 गया 81, स्क्वायर इस साइड आगे क्या बन गया रूट, और 81 का रूट कितना होता है आपका 9 मीटर में क्वेश्चन था तो मीटर। तो क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछी थी किसकी, ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, वॉल के साथ जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है 9 मीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड हो सकती है, जब आपको ये 3 पार्ट दे रखे हैं अलग अलग साइड्स में, और इन केस ऑफ राइट एंगल, अगर राइट एंगल आ जाता है तो आपको ये बताना है कि राइट एंगल कहां पे बनेगा आपका, आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, राइट एंगल कब होती हैं, जैसे आपको पता हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तब पॉसिबल है। तो इन तीनों साइड का करेंगे हम स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में आपकी जो साइड की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 2.5 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, एक डेसिमल और एक 2.5 दोनों में, तो यहां पे डेसिमल लग जाएगा 6.25। दूसरा नंबर है आपका 6.5, इसका स्क्वायर और कीजिए आप, ठीक है, 65 का स्क्वायर यानी कि 65 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 65 के साथ। यहां पे आप करके देख लीजिए रफली, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, 6 से क्या 6 5 जा 30, 6 6 जा 30 और 3 कितना हो जा 39, 5 2 ये आ गया 425 और डेसिमल लग जाएगा 2 पॉइंट के बाद। थर्ड जो वैल्यू आपकी वो है 6 का स्क्वायर हो गया 36, इसको रब कर दीजिए, ठीक है। अब छोटे वाली 2 साइड का सम करेंगे और बड़े वाली के इक्वल आ गया तो पॉसिबल है। तो हमने किया 36 प्लस 6.25 ऐड किया तो ये हो गया 42.25, ये इसके इक्वल आ गया ना, यही तो अपनी थर्ड साइड। तो हम क्या बताएंगे 6.5 का जो स्क्वायर है वो आ गया इक्वल 2.5 के स्क्वायर के प्लस में 6 के स्क्वायर के। सो गिवन साइड्स are of sides of a right angle triangle of a, so given sides of a right angle triangle, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। अब इसने कहा था अगर राइट एंगल हो जाए तो फिर आपको ये बताना है कि राइट एंगल कहां पे बनेगा, जो सबसे बड़ी यानी कि जो हाइपोटेनियस है उसके इन फ्रंट बनेगा। तो राइट एंगल विल बी, राइट एंगल विल बी किसके सामने बनेगा, इन फ्रंट ऑफ, जो उसकी साइड की लेंथ है इन फ्रंट ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर, इसके सामने बनेगा जहां पे वो आपका क्या होगा राइट एंगल। तो ये था फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपकी साइड है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 2 का स्क्वायर किया तो 4, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25। छोटे वाली दो साइड को प्लस किया, 4 और 4 कितना आ गया 8, विच इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर। सो गिवन साइड्स आर नॉट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। जो ये साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है। सो गिवन साइड्स आर नॉट द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड पार्ट देखिए आपका 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। 1.5 का स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर होता है 225, एक डेसिमल 15 का और एक उसका तो 2 हो जाएंगे टोटल, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर किया वो कितना हो गया 4, फिर 2.5 का स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर होता है 625, एक डेसिमल 2.5 का दूसरा भी 2.5 का, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब छोटे वाले दो का प्लस कर लो, 2.25 छोटे वाला एक ये है और एक ये 4, ये आ गया 6.25 और ये भी कितना है 6.25, तो बड़े वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। सो साइड 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर आर द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये किसकी साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल की क्या है साइड्स हैं, ठीक है। सो साइड्स 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर आर द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होगी। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है तो इसमें ये भी पूछा है जो राइट एंगल है, तो ये बताओ राइट एंगल कहाँ बनेगा, तो आप बताएंगे राइट एंगल जो आपका बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, जो सबसे लंबी साइड होगी यानी कि हाइपोटेनियस। राइट एंगल विल बी क्या है, राइट एंगल विल बी इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने बनेगा, सबसे लेंथी साइड कौन सी आपकी 2.5, इन फ्रंट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ साइड वर्ड और लगा लेना यहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ साइड 2.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक। अगर आप एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 और 6.4 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहां से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।